नमस्कार। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 1 किरण कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बातचीत के लिए, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? उत्तर है, जब सूरज की रोशनी आती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और चारों ओर उजाला हो जाता है और घर तथा आसपास के लोगों की गतिविधियों के द्वारा पता चलता है कि सुबह हो गई है। गतिविधियां यानी कि जो भी वो काम काज कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं हैं? यानी कि सूर्य के प्रकाश के बिना जो कार्य हो ही नहीं सकते। तो उत्तर है, सुबह उठने से लेकर पढ़ाई करने, खेतों में काम करने, कपड़े सुखाने, यात्रा करने और खेल कूद जैसी गतिविधियों के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। पौधे भी बिना सूर्य के प्रकाश के भोजन नहीं बना सकते। कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ना तो हम पढ़ पाएंगे, ना ही कोई काम कर पाएंगे, ना ही कपड़े सूख पाएंगे, क्योंकि इस कपड़े जो हैं धूप में ही सुखाए जाते हैं। ठीक है। और पौधे भी बिना सूर्य के प्रकाश के भोजन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि भोजन बनाने के लिए उन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। फिर अगला प्रश्न है, सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? तो उत्तर है, मुझे सुबह का समय अच्छा लगता है क्योंकि उस समय हवा ताजा होती है, पक्षियों की आवाज सुनाई देती है और पढ़ाई के लिए मन एकाग्र रहता है। यानी कि सुबह सुबह पढ़ाई में मन लगता है, जो भी हम याद करते हैं वो हमें अच्छे से याद रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है पाठ से, सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। तो यहाँ आपको प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सही उत्तर के सामने आपको सूरज का चित्र बनाना है। तो पहला प्रश्न, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना या परी कथाएं पढ़ना पढ़ाना। तो सही उत्तर क्या है? सोते बच्चों को जगाना। ठीक है। तो यहाँ पर आप सूरज का चित्र बनाएंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? तो ऑप्शन है, क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वह घूमने गई थी। तो सही उत्तर क्या है? क्योंकि वह पढ़ रही थी। तो इसके सामने आप सूरज का चित्र बनाएंगे। जैसा कि हमने कविता में भी पढ़ा कि वो देर रात तक परी कथाएं, परियों की कहानियां पढ़ रही थी। फिर अगला प्रश्न है, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? वह सो रही थी, वह खेल रही थी, वह गीत गा रही थी या वह पढ़ और लिख रही थी? तो सही उत्तर क्या है? वह सो रही थी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, सोचिए और लिखिए। किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? तो उत्तर है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और घूमती रहती है। जब एक जगह रात होती है तब दूसरी जगह दिन होता है। इसलिए किरण कहती है कि जब तुम सो जाती हो तो मैं दूसरी दुनिया यानी कि दूसरे देश में जाकर वहां के बच्चों को जगाती हूँ। अगला प्रश्न देखिए, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपर्युक्त पंक्तियों में वहां और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? यानी कि वहां और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयोग में लाए गए हैं? तो वहां शब्द पृथ्वी के दूसरे हिस्से यानी कि दूसरे देश या दुनिया के लिए प्रयोग में लाया गया है। ठीक है। और यहाँ शब्द
उस जगह के लिए जहाँ बच्ची रहती है, जैसे कि हमारा देश या हमारा स्थान जहाँ भी हम रहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या-क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए कि प्रकृति यानी नेचर जो है हमें बहुत कुछ देता है, जैसे कि प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी, ठीक है? तो हम प्रकृति को बचाने के लिए उसके लिए क्या-क्या कर सकते हैं? तो उत्तर है अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, नदियों, तालाबों और जल स्रोतों को गंदा ना करें, वायु प्रदूषण ना फैलाएं, फूल, पौधों और जानवरों को नुकसान ना पहुंचाएं, बिजली और पानी को व्यर्थ ना करें, वेस्ट ना करें। फिर अगला प्रश्न है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। ठीक है, तो हमें उन पंक्तियों को चुनकर लिखना है जिनसे हमें पता लगे कि जो किरण है वो बालिका के साथ दिन भर रहती है, सुबह से शाम तक रहती है। तो पंक्तियां हैं, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। तो इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि किरण बच्ची के साथ पूरे दिन शाम तक रहती है। अगला प्रश्न है समझ और अनुभव। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, परिश्रम यानी कि मेहनत, यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। नियत यानी कि बिल्कुल सही समय पर, निश्चित समय पर प्रतिदिन यानी रोज आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं, कि आपके आसपास कौन कौन हैं जो आपको मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं? तो उत्तर है, हमारे आसपास कई लोग परिश्रम करते हैं। किसान खेतों में काम करते हैं, सफाई कर्मचारी सड़कें साफ करते हैं, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, माँ पापा हमारे लिए मेहनत करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? प्रोत्साहित यानी कि आपको मोटिवेट करते हैं। उनके लिए आप क्या क्या करते हैं यह भी लिखिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे, आपको जगाने वाले कौन हैं? आपके मम्मी पापा। आपके साथ खेलने वाले भाई बहन और दोस्त, और प्रोत्साहित करने वाले आपके शिक्षक, टीचर यानी कि, और दादा दादी आपके घर के बड़े। ठीक है, और आप उनके लिए क्या क्या करते हैं? मैं भी उनकी मदद करती हूँ, उनका आदर करती हूँ, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके उन्हें खुश करती हूँ। यानी कि पढ़ाई में अच्छे नंबर पाकर, मेहनत करके मैं उन्हें खुश करती हूँ। अगला प्रश्न है, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पर मैंने सूर्य और चंद्रमा दोनों से ही जुड़े त्योहारों के बारे में लिखा है। आप इनमें से कोई एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला है छठ पूजा। इसमें लोग सूर्य देव को अर्घ देते हैं। डूबते और उगते सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। यह त्योहार सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, छठ पूजा जो दिवाली के छठे दिन मनाई जाती है। ठीक है, और यह त्योहार सूर्य से जुड़ा हुआ है। और दूसरा त्योहार है करवा चौथ। इसमें शादीशुदा महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं, रात को चांद देखकर व्रत खोलती हैं। यह त्योहार पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो छठ पूजा हो गया सूर्य से जुड़ा हुआ त्योहार, और करवा चौथ चांद से जुड़ा हुआ त्योहार। तो आप इन दोनों में से किसी एक के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा? तो उत्तर है, अगर किरण कभी ना आए तो हमेशा अंधेरा रहेगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे।
और अगर किरण कभी ना जाए तो रात नहीं होगी और लोग सो नहीं पाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? मैं किरण के साथ पहाड़ों और समुद्र किनारे जाना चाहूंगी क्योंकि वहां की सुंदरता और शांति मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगला प्रश्न, भाषा की बात। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। शाम के लिए हम संध्या, सांझ, सायं जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द आप देख रहे हैं शाम, तो शाम के लिए हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? संध्या, सांझ, सायं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब आपको नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा लगाना है। तो पहला शब्द है नभ। नभ को क्या कहते हैं? आकाश और अंबर। नभचर नहीं आएगा तो उस पर आप घेरा नहीं लगाएंगे। हवा को क्या कहते हैं? वायु कहते हैं और पवन कहते हैं। व्योम तो आकाश को कहते हैं। ठीक है, पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्ष। तरु विशाल तो होता है, बड़ा। फूल को क्या कहते हैं? कुसुम, सुमन। ठीक है, सरिता नदी को कहते हैं। दुनिया को क्या कहा जाता है? संसार, विश्व। भूमि तो पृथ्वी को कहते हैं, धरती को। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द लिखने हैं आपको। ठीक है, मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, डैश आप पढ़ लेना। तो आज का विलोम क्या होगा? कल। कल आप पढ़ लेना। फिर अगला देखिए, मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली डैश थी। आई का विलोम क्या होगा? गई। कि जब तक मैं खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई थी। वह डैश आया और शाम को चला गया। तो शाम का विलोम क्या होगा? सुबह। कि वह सुबह आया और शाम को चला गया। फिर अगला देखिए, मेरे जागने और डैश का समय निश्चित है। जागने और सोने, मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। अब आगे देखिए, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रही हों। आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। अब ये थी कविता के रूप में। ठीक है, और सामान्य रूप में कैसे लिखा जाएगा? इसे इस तरह से। ठीक है, ये जो पूरा वाक्य है। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। अब यहाँ पर आपको एक पूरा वाक्य, पंक्तियां दी गई हैं, उसे आपको कविता के रूप में लिखना है। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आइए अब इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। तो इस कविता का अर्थ क्या है? ये जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर सामान्य रूप से लिखी गई है बात, सूरज निकल आया और सभी फूल खिल गए हैं, हवा चलने लगी और बच्चे खुशी से झूमने लगे। तो इसे कविता के रूप में किस तरह लिखा जाएगा? सूरज निकला, खिले फूल सारे, हवा चली, बच्चे झूमे प्यारे। ठीक है, तो ये थी सामान्य रूप में।
बात, और ये कविता रूप में। अगला प्रश्न आपकी बातचीत। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अपने चुने गए विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो उनमें से आपको बताना है कि आप किससे बात करना चाहेंगे और क्या बात करेंगे। तो दिए गए हैं शब्द वृक्ष, हवा, पानी, मिट्टी, चांद, तितली, पत्ता, बादल। तो मान लीजिए जैसे कि आप बादल से बात करना चाहते हैं, ठीक है? अब अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आप इनसे क्या बातचीत करेंगे और अपने सहपाठियों की सहायता से इस बातचीत का अभिनय भी कीजिए, यानी अभिनय के रूप में इस बातचीत को कीजिए। तो जैसे कि आप बादल से बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? बादल भैया, आप क्यों बरसते हो? फिर बादल कहेगा, ताकि धरती को पानी मिले और सब जीव खुश रहें। फिर आप कहेंगे, आप कब आते हो? बादल, जब गर्मी बहुत हो और खेतों को पानी चाहिए हो। और इसे अभिनय के रूप में किस तरह से करना है आपको? आपको जो भी गतिविधि चुननी है, जैसे वृक्ष, पानी, हवा, मिट्टी, तितली, बादल, ठीक है, जैसा कि आपने बादल को चुना था, उनसे छोटी छोटी बातचीत तैयार करनी है आपको और फिर अभिनय करके सबके सामने प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है। अब आगे देखिए, इसे भी जानिए। इसे हम पहले भी कविता करते समय कर चुके हैं, तो आइए एक बार फिर से समझते हैं। हमारी धरती गेंद की तरह गोल है, वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। सूर्य की परिक्रमा यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है। सूर्य भी लगातार प्रकाश देता रहता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है वहां दिन हो जाता है। चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान लें, इस लैंप को अगर हम सूर्य मान लें और गोलक को पृथ्वी और इसे हम पृथ्वी मान लें, तो प्रकाश गोलक के जिस भाग पर पड़ रहा है वहां दिन है और दूसरे अंधेरे भाग में रात है। ठीक है, तो जैसे सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ गोलक के आगे वाले हिस्से में पड़ रहा है, तो यहाँ क्या होगा? दिन। ठीक है, और पीछे के भाग में क्या होगा? रात। और जब पृथ्वी जो है घूमती हुई, जब ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा तो यहाँ पर दिन हो जाएगी और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर रात हो जाएगी। और इसी प्रकार ये जो दिन और रात का चक्र है वो चलता रहेगा। अधिक जानने के लिए आप निम्न वीडियो लिंक पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपको लिंक दिया गया है, आप इस लिंक में जाकर इसके बारे में और भी जानकारी जो है एकत्रित कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। आपको ज्ञात ही होगा कि आपको पता ही होगा कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता से आप सुनीता विलियम्स के बारे में पुस्तकालय एवं अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्रित कीजिए, या तो अपनी लाइब्रेरी में से या अन्य और भी कोई स्रोत हो उनसे आप सुनीता विलियम्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।